अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप जीटीसी एफएक्स ब्रोकर में अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि जीटीसी एफएक्स का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे कौन सा है। अगर आप लोग ये वीडियो यहां से लेकर एंड तक पूरी देख लेते हैं तो आप ये मुकम्मल जान पाएंगे कि जीटीसी एफएक्स में अकाउंट कैसे बनता है, उनको वेरीफाई कैसे किया जाता है। मैं आप लोग को आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि जीटीसी एफएक्स ब्रोकर जो है उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट होता है और उनकी केवाईसी जो है वो कैसे आप लोग जो है कर सकते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। यहाँ भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने जीटीसी एफएक्स अकाउंट जो है वो कैसे बनाना है। अगर आप भी हमारे साथ जीटीसी ब्रोकर में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन है जीटीसी गो के नाम से, आप लोगों ने इनको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इनको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग को एक लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया, इसमें मैं जीटीसी के हवाले से अपडेट आप लोग को देता हूँ, तो आप लोग ये ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर ले। इसमें ज्वाइनिंग लिंक जो है इनके डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है। मैं जैसे इन पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इजीली यहाँ पे जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। नीचे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइक ओपन ऐप के नाम से। आप लोगों ने सिंपल सा ओपन ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन था जो आपने इंस्टॉल किया था, आप इस पेज पे आ जाएंगे। रजिस्टर नाउ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे पर्सनल पे है। ये ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सनल पे है और आपका पर्सनल पे होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कंपनी का बनाना चाहते हैं तो आप कंपनी का सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सेल्फ लाइक अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, जो कि हर बंदा सेल्फ बनाना चाहते हैं, तो आपका पर्सनल अकाउंट पे होना चाहिए। उसके बाद अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इन्विटेशन कोड है। और जैसे आप मेरे लिंक से लाइक आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड पे आ रहा है 4RP, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना कंट्री सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आप किस मुल्क के हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अगर पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना देंगे, यहाँ पे ईमेल, और जैसे आप ईमेल पे यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना जो है कोड इस पे सेंड करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं पुट करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट नेम में आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम में आप लोगों ने अपना लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में आप लोगों ने अपनी कंट्री चूज़ करनी है। मोबाइल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल पुट करना है। ईमेल पुट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड देना है। अच्छा दोस्तों, पासवर्ड आप लोग ऐसा सेट करेंगे, मान के चलो आपका नाम है, उसके बाद कुछ डिजिट आप लिखेंगे लाइक 1 2 3, और उसके बाद कोई सिंबल लगाएंगे @ या हैश का, इस तरह आप लगाएंगे तो आप लोग का पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मेल आप लोगों ने इसमें दिया होता है, आप लोगों ने इनको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे सेंड कोड पे लिखा होता है, आप लोगों ने सिंपल सा सेंड कोड पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने सेंडिंग पे कर दिया है तो आपको मेल पे कोड जो है वो आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं अपने मेल में जाता हूँ। मेल में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर लूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जीटीसी से जो है मुझे मेल आ गया है और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल सा आप लोगों ने ऐसे कॉपी करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये कोड यहाँ पे जो है पेस्ट करना होता है। नीचे जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो है मेरा, अगर आपने मेरे लिंक से किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 4RB, हमेशा आप एक अच्छे अप्लाइनर के साथ काम किया करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इनविटेशन कोड है। अगर आप जैसे मैंने आप लोग को तरीका बताया, आप लोगों ने सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है ये जो टिक मार्क लगा है इस बॉक्स को आप लोगों ने टिक करना है। जैसे कि मैं टिक कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का अकाउंट जो है इसमें बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि आप लोगों ने सब फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आप लोगों ने केवाईसी इसमें करनी है। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवाईसी का आप लोग को कहा जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन है, मैं कंप्लीट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका ID कार्ड होना चाहिए।
या अगर आप इंडिया से जो भी आप लोग का नेशनल आईडी कार्ड होता है, आप इजीली उनसे अपनी केवाईसी जो है वो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का नाम आ जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे लास्ट नाम शो होता है, उसके बाद फर्स्ट नाम शो होता है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे जो है इनको पुट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का डेटा पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका लास्ट नेम ये है जो आप लोगों ने पहले दिया था। उसके बाद फर्स्ट नेम भी आप लोग को दिखाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ जो है बाय हैंड यहाँ पे पुट करना है, जो भी आप लोग का नेशनल आईडी कार्ड पे होता है। और कंट्री में आपका जो भी कंट्री का आईडी कार्ड होगा, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं कंफर्म करूँगा। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का इस तरह जो है आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने प्रूफ आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने आईडी कार्ड पे सिलेक्ट करना है। सो जैसे मैं आईडी कार्ड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने आईडी कार्ड का फ्रंट, उसके बाद यहाँ पे बैक करना है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर तस्वीर आप ऐसे कर ले कि आईडी कार्ड कोई ब्लैक कपड़ा आप रख ले जहाँ पे क्लियर नज़र आए, उनके कोने कटना हो। सो मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने फिर आईडी कार्ड का नंबर भी टाइप करना है। सो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मैं अपना आईडी कार्ड का नंबर जो है वो टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग के सामने कर रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं ब्लर कर लूँगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न। तो आप ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं लाइव कर रहा हूँ। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है बता दूँ। तो यहाँ आईडी कार्ड में आप लोग का जो पैन कार्ड नंबर होता है या जो आईडी कार्ड नंबर होता है, नेशनल आईडी कार्ड, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। अच्छा, मैंने ऑलरेडी जो है तस्वीरें लाइक पिक्स जो है अपने आईडी कार्ड से की थी। सो मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है इनको अपलोड करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा भी जो है इनको अपलोड कर लूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों जो है ये मैंने जो है ये अटैच कर लिए हैं। उसके बाद आप कंफर्म सबमिशन पे इस तरह जो है वो क्लिक करेंगे। सो मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग का आईडी कार्ड क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो आप दूसरे मोबाइल से उनकी तस्वीरें जो हैं वो कैप्चर करके उनके कोने कट ना हो। यहाँ पे ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने जो है तस्वीर लेनी है ताकि कोने जो है वो कट ना हो। उसके बाद मैं कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। सो जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो है मुझे लाइक मेल भी आ गया है और यहाँ पे मेरा एक MT5 अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब आप लोगों को क्या है, आपसे GTC FX पूछ रहा है कि आप असल में क्या हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ, ये सारी चीज़ें जो है अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों यहाँ पे कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। लाइक मैं स्टूडेंट का कर लेता हूँ, या आप कोई भी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपकी सालाना आमदनी क्या है, तो मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे लेस देन 1, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप MTP के क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ट्रेडिंग टूल जो है हम फॉरेक्स में काम करेंगे तो हम फॉरेक्स को सिलेक्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने करना तो है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है हम लेस देन 1 ईयर पे क्लिक कर लेते हैं, फॉरेक्स करके यहाँ पे कन्फर्म कर लेते हैं। सो जैसे आप कंफर्म कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ये सारी चीज़ जो है वो डन हो गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ जैसे ये लोड हो जाता है। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को अपना नाम जो है, जो कि थोड़ा सा जो है उल्टा सा नज़र आप लोग को आ रहा होगा, ये भी मैं फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने इनको कैसे करना है। सो यहाँ पे आप ये स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है मैं जैसे क्लिक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अंडर रिव्यू में है। सो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आप लोग का अकाउंट जो है, ये एग्रीमेंट जो है ये सक्सेसफुली हो जाएगी। तो इसका अकाउंट ऐसे बनता है, काफ़ी सिंपल है और आप लोगों ने ऐसे ऐप से अकाउंट इसका बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लाइव आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं बैक जाता हूँ। सो बैक जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरी KYC थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कर ली। ये सारी चीज़ें अंडर रिव्यू में है और जैसे ये पास हो जाती है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ, जाहिर सी बात है जब भी आप अपना KYC इसमें जो है सबमिट करेंगे, जैसे मैंने आप लोग बताया, क्योंकि ये क्लाइंट होता है, जब आप इसमें आते हैं तो आप क्लाइंट बन के आते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें फिर IB के लिए कैसे रिक्वेस्ट करना है। बल्कि IB के लिए आपका जो अप्लाइन होगा, जैसे ये मेरे लिंक से ज्वाइन हुआ है
तो इसकी आईबी जो है ये भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने केवाईसी कर लिया। अगर मैं यहाँ पे फिर भी क्लिक कर लूँ, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इनमें अकाउंट बनाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोग को केवाईसी जो है वो करनी पड़ती है। काफ़ी सारे इस तरह जो है हमने प्लेटफॉर्म किए, जो कि बाद में आप लोग कहते हैं कि सर मैंने तो बहुत पहले अकाउंट बनाया था। आप अकाउंट बना के आप अपनी केवाईसी जो है वो लाजमी करें। सो ये केवाईसी आप लोगों ने ऐसे करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने केवाईसी कर ली। उसके बाद अगर मैं मेल पे जाता हूँ, मेल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा उन्होंने जो है MT5 ये सारी चीज़ें ओपन करके दे दी। ये मेरे अकाउंट इसमें बन गया है। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ये टाइम लेता है, क्योंकि केवाईसी जब आप सबमिट करते हैं तो उनको सबमिट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि जब आप केवाईसी सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने क्या सेटिंग करनी है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। मैंने केवाईसी जो है वो सबमिट कर दी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है माइन पे क्लिक करना है। ये मी का ऑप्शन है। तो जैसे आप मी पे क्लिक करेंगे, मी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग के पास एक सिक्योरिटी सेंटर का आ जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल सा सिक्योरिटी सेंटर पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। आप इनको वेरीफाई करेंगे। अगर आपके फ़ोन नंबर पे कोड नहीं आता कोई मसला नहीं है, यह ऑप्शनल होता है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल है, ये आपका ईमेल जो आपने लगाया होगा। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड भी आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने ये जो फंड पासवर्ड है ये हर बंदे ने सेट करना है। सो मैं यहाँ पे आप लोग को चेक करा देता हूँ। मैं सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा कि आप लोग को मेल पे एक कोड जो है वो सेंड करना होगा। सो मैं मेल पे कोड सेंड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मेल पे कोड सेंड हो गया है। उसके बाद मैं मेल पे आता हूँ। मेल पे आने के बाद जैसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मेल आ जाएगा। काफ़ी तेज़ सर्विस है इनकी। मैं यहाँ पे इनको पेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं पेस्ट करूँगा उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना फ़ंड पासवर्ड लगाएं। ये फ़ंड पासवर्ड जो है ये आप लोग जब भी विड्रा करेंगे तो ये वहाँ पे आप लोग का यूज़ होगा। सो मैं यहाँ पे अपना फ़ंड पासवर्ड दे देता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने फ़ंड पासवर्ड दे दिया है। ये 6 डिजिट का होता है। उसके बाद आप लोगों ने कन्फर्म चेंज पे क्लिक करना है। सो जैसे आप कन्फर्म चेंज पे क्लिक करेंगे ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो है पास की लगा सकते हैं, जो कि बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो भी आप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं गूगल ऑथेंटिकेटर को भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि आप जो है गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो यहाँ पे जो है या गूगल ऑथेंटिकेटर कर लें या माइक्रोसॉफ्ट का कर लें। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। आप इजीली ये भी कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को मैं प्रॉपर गाइड करूँ। तो ये आप लोगों ने ऐसे करना है। यहाँ पे आप पास की ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है। तो आप लोग जैसे जो है यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह डेटा आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो मेरी केवाईसी है वो जो है अभी जैसे क्लियर हो जाएगी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें इस तरह जो है काम करेगी। आप लोगों ने अकाउंट जो है वो ऐसे बनाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोग का इस तरह आ गया है। और उसके बाद जो है आप लोगों नेम कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो निक नेम है आप लोग जैसे मोहम्मद खान गुलाम है आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर लूँ, सो क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस तरह जो है इस तरह करना है ताकि आप लोग का नेम जो है वो क्लियरली जो है आप लोग को नज़र आए। सो मैं यहाँ पे जो है इनको इस तरह करके कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कंफर्म करेंगे तो आपका नेम जो है वो टोटली ऊपर जो है वो ऐसे आपका ये बेसिकली निक नेम होता है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो आप यहाँ पे जो है कोई भी इनकी डीपी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं लाइक कोई भी डीपी इनको चूज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ से इनको कंफर्म कर लेता हूँ। सो ऊपर आप लोग की डीपी जो है आप इनका बायो भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे रियल नेम ऑथेंटिकेशन जो है ये तभी होगा जब आप लोग की केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह आप लोगों ने अकाउंट बनाने हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसमें कैसे करना है, इसमें डिपॉजिट कैसे करना है। उसके बाद ये अकाउंट हम लाइक कॉपी ट्रेडिंग पे कैसे लगा सकते हैं। सो मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे केवाईसी जो है ये मैंने कर ली है। और मैं आप लोग को बता दूं कि जिन बंदों ने अकाउंट बना लिए हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोग को 14 दिन के अंदर अंदर केवाईसी जो है वो कंप्लीट करनी होती है। सो जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मी पे जो कि यहाँ पे माइन लिखा हुआ है ये असल में मी का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटली वेरीफाई हो चुका है। और इस अकाउंट की मैंने केवाईसी भी कर ली है।
जैसे मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना इसका यूज़र आईडी मिल जाता है। कल को अगर आप लोग के अकाउंट में कोई भी इवन मसला होता है या अगर आप लोगों ने किसी के साथ डिस्कस करना है तो अपना मेल और अपना यूआईडी जैसे आप दे देंगे तो वो आपके अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को सिक्योरिटी का सेंटर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को साथ साथ गाइड करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो है ईमेल ऑलरेडी आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पे आप लोग का लॉगिन पासवर्ड होगा और यहाँ पे ये फंड पासवर्ड आप लोगों ने करना है। दूसरा ये है कि ये गूगल अथेंटिकेटर जो है ये भी आप लोगों ने इनके साथ बाइंड करना है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा और आप इजीली ये खुद भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि आप जो है केवाईसी इनका अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इनकी केवाईसी कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये है मैं आप लोग को बता दूं कि जब आईबी आप बन जाएंगे तो यहाँ पे फिर आप लोग के पास जो है यहाँ पे एक आईबी का सेक्शन आ जाएगा। वो भी आने वाले दिनों में मैं साथ साथ आप लोग को गाइड करूंगा। जस्ट आप लोगों ने अकाउंट बनाना है और आप लोगों ने केवाईसी जो है उनकी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि ये जीटीसी का न्यू वर्जन है, न्यू सीआरएम है। तो आप लोग को कोई भी मसला हो आपके अकाउंट के हवाले से, आपके केवाईसी लाइक कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे जो है टिकट जनरेट करके काफ़ी जल्दी इनका रिस्पॉन्स आ जाता है। वर्क ऑर्डर सेंटर, यहाँ से आप अपना जो है हेल्प सेंटर से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने मेरे साथ जीटीसी में काम करना है तो जो तरीकाकार मैंने आप लोग को बताया है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। आप जैसे उन पे क्लिक करेंगे आप लोगों ने पहले ऐप इसका डाउनलोड करना है जीटीसी गो, जैसे मैंने आप लोग को इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका ऐप है। जैसे आप ऐप जो है इनका इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद जो तरीकाकार मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया आप वो अप्लाई करेंगे। एंड पे मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अगर आप लोग के फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ये मेरा टेलीग्राम यूजर नेम जो है ये आप नोट कर लें। उसके बाद मैं नीचे एक व्हाट्सएप का चैनल अपना दे रहा हूं, उनको भी फॉलो कर ले। चैनल व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे रहा हूं, उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम डेली बेस पे अब जीटीसी के अपडेट जो है उधर पे देते रहेंगे। और आने वाले दिनों में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें डिपॉजिट कैसे किया जाता है, आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है लाइक कॉपी ईयर के साथ कैसे लगाना है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। तो आप मैंने अकाउंट लगाया है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आप लोग को साथ साथ जो है अपडेट करूंगा। एंड पे मैं आप लोग को बता दूं लाजमी जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप लोग को यूट्यूब में मिलते रहे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में।